ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलो इरेशनल इनइक्वालिटी का एक दो क्वेश्चन और करवाने हैं, मैं वो कर देता हूँ। कल मैंने इरेशनल इनइक्वालिटी स्टार्ट की थी, ठीक है, एक क्वेश्चन करवाया था, आई थिंक वो सबको समझ में आया था। कुछ डाउट है किसी को इरेशनल इनइक्वालिटी के बेसिक्स में? कल जो पढ़ाया था उसमें किसी को डाउट है तो पहले पूछो बेटा। कोई डाउट है तो यस नो लिखो, बोलो। नहीं डाउट है, चलो वो डाउट नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन करो। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, मैं दे रहा हूं आपको। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन, अच्छा दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड, जूम किया है किसी ने। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी अंडर रूट ऑफ 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 1। देखो सबसे पहले काम जिसने किया है, जिसको आता है वो भी ठीक है, जिसको नहीं आता वो साथ साथ देखते रहो। क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप क्या होती है उसकी डेफिनेशन चेक करूं। डेफिनेशन देखने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो फंक्शन है ये देखूंगा आपका 2x² माइनस 3x माइनस 5 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। डेफिनेशन कहां पे देखनी पड़ेगी, रूट के अंदर कोई फंक्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या करूंगा मैं, ये जो देखा उससे क्या करूँ, सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका एक्सप्रेशन 2x², 5 इंटू 10 है तो आपका क्या माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। कॉमन ले लिया यहाँ से 2x माइनस 5 कॉमन ले लिया और क्या जाएगा आपका, बचेगा आपका x प्लस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या यही फैक्टर है बेटा सबके, क्या यही फैक्टर आए थे, लिखो फटाफट से, यही है, ठीक है। अब इसको चेंज करूंगा तो -1 और आपका क्या होगा 5/2, दोनों पे क्लोज इंटरवल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन, मतलब ये रीजन और ये रीजन, तो क्या जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 5/2 से लेके इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा, उसकी डेफिनेशन होगी, इस फंक्शन की क्या होगी, आपकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब इस डेफिनेशन से मैं क्या करूँ, उसका सॉल्यूशन निकालूं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए अब इधर रूट है इधर नॉन रूट है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर डायरेक्टली कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, केसेस लूंगा। तो क्या क्या, केस 1 क्या बोला मैंने, नॉन रूट। नॉन रूट वाला कौन सा है आपका, नॉन रूट ये है, तो मतलब बोलूंगा व्हेन x माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा आपका, ये जो एक्सप्रेशन है 2x² माइनस 3x माइनस 5 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 1। ये रूट तो हमेशा पॉजिटिव है, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव इज लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव है। रूट हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्वायर कर दूँ, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा आपका 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 1। सबको लेफ्ट साइड ले आऊँ तो 2x² माइनस x² क्या जाएगा आपका x² और आपका क्या जाएगा माइनस 3x प्लस 2x माइनस x माइनस 5 मतलब -6 लेस देन इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स देखूंगा तो क्या आपका x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो नंबर लाइन पे ऊपर कर देता हूँ, जगह नहीं है ऊपर कर देता हूँ। तो इसका मैं जो सॉल्यूशन निकालूंगा तो क्या जाएगा, यहाँ पे मैं कर दूँ तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया तो क्या जाएगा, नंबर लाइन पे सॉल्यूशन क्या जाएगा आपका -2 और आपका क्या होगा 3 पॉजिटिव, ये होल है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ये रीजन। तो x बिलोंग्स टू -2 से लेके आपका क्या है 3, ये इसका आंसर। जबकि केस क्या था, x शुड बी ग्रेटर देन 0 और केस का आंसर ये है, केस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है और केस का आंसर ये है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, केस 1 आंसर, केस 1 का जो आंसर होगा ये उसकी कंडीशन और ये कंडीशन का सॉल्यूशन। तो दोनों का आपका क्या है इंटरसेक्शन, -2, 3 और आपका क्या है 1। कंडीशन क्या बोल रही है, x शुड बी ग्रेटर देन 1 और उसका आंसर क्या आपका -2 से लेके 3, मतलब कौन सा आंसर, ये हो गया 1 से 3। तो मतलब x बिलोंग्स टू 1 से लेके आपका क्या है 3, ये आपका क्या है केस 1 का आंसर हुआ। कौन से, केस 1 का आंसर हुआ। सिमिलरली अब आपका क्या है, रूट है इरेशनल इनइक्वालिटी, तो दूसरा केस लूंगा केस 2। केस 2 में बोलूंगा व्हेन x माइनस 1 लेस देन 0, मतलब आपका x लेस देन 1। तो इस केस में मैं बोलूंगा रूट ऑफ 2x² माइनस 3x माइनस 5 लेस देन आपका क्या x माइनस 1।
तो अभी देखो ये आपके क्या है, पॉजिटिव इज लेस देन इक्वल्स टू नेगेटिव। क्या नेगेटिव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव? क्या नेगेटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन कभी पॉजिटिव हो सकती है? क्या नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव से कभी ग्रेटर हो सकती है? यस नो बोलो। क्या नेगेटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन पॉजिटिव हो सकती है? ये कभी भी नहीं हो सकती। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, आपका नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है इस केस में। मतलब इस केस का आंसर क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। x बिलोंग्स टू 5 तो केस टू क्या ले, x लेस देन 1 और ये आपका क्या 5 है, तो मैं बोल सकता हूं आपका केस 2 का जो आंसर है, आंसर क्या जाएगा आपका x बिलोंग्स टू 5। इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि यदि आप डायरेक्टली करते तो आंसर गलत हो सकता था। ठीक है, डायरेक्टली स्क्वायर करते तो फिर आपका आंसर क्या आता, -2 से लेके 3 आता, जो कि आपका आंसर गलत हो जाता है। तो उस वजह से मैंने क्या बोला था, हमेशा डायरेक्टली स्क्वायर करना अवॉइड करना। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली स्क्वायर करते तो फिर ये केस करना भूल जाते, 1 ग्रेटर देन 1 लेते तो ये केस करना भूल जाते। अब डायरेक्टली स्क्वायर करते तो आपका आंसर क्या होता है, -2 से लेके 3 होता। तो उसी वजह से मैंने बोला था कि इरेशनल इनइक्वालिटी में जब भी सोल्व करो हमेशा स्क्वायर करके सोल्व करना है। स्क्वायर करके सोल्व कब करोगे, जब दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हो। तो केस एज्यूम करो, 2 केस लो, पहली आपके क्या नॉन रूट वाली पॉजिटिव और दूसरा केस नॉन रूट वाली नेगेटिव। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, केसेस का जो आंसर है, केसेस का आंसर क्या होगा आपका, केस 1 यूनियन केस 2। तो ये और ये यूनियन, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर x बिलोंग्स टू क्या जाएगा, 1 से लेके 3। और इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर क्या होगा आपका, केसेस का आंसर इंटरसेक्शन डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या दे रखी ये, तो दोनों के लिए मैं क्या करूं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूं। ये बोल रहा है आपका -1 और ये आपका क्या है 5/2। ये केसेस का आंसर आपका क्या होगा 1 और आपका क्या होगा 3। तो देखो ये बोल रहा है -1 से छोटा और 5/2 से बड़ा, और दूसरा क्या बोल रहा है 1 से लेके 3। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? क्लियरली दिख रहा है कि दोनों में कॉमन कौन सा रीजन है, ये रीजन कॉमन है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू 5/2 से लेके 3। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जेई में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। किसी का सही है तो बताओ फटाफट से, कोई सही है लिखो यस नो। मुझे नहीं लगता कि किसी का सही होगा, फिर भी लिखो सही है तो। वेरी गुड, अरे वेरी गुड, क्या बात है क्रिश, द्वारा बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। ऐसे क्वेश्चन अभी तुम्हारे नहीं आएंगे, तो 11th में पूरी साल तुम लोगों को यूज नहीं आएगा, लेकिन 12th क्लास में यूज आएंगे, इसलिए मैंने अभी से पढ़ा दिया, तुम लोग मेंटली प्रिपेयर रहो। क्या एक आईटी का क्वेश्चन दूं, इरेशनल इनइक्वालिटी के? क्या एक आईटी का क्वेश्चन दूं? ठीक है, डरना मत, घबराना मत आईटी क्वेश्चन देख के, मैं पहले बता रहा हूँ, पहले नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिखो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। शॉर्ट मेथड है बेटा ऑप्शन चेक करना, ऑप्शन चेक करने के अलावा और कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से यही करेंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि इस तरीके से किसी ने नहीं किया तो जरूरी नहीं कि इसका आंसर सही है, 90% चांस मान के देखो लो इसका आंसर गलत आएगा, यदि इस तरीके से केसेस सेपरेट करके नहीं किया तो आपने। क्लियर, नोट हो गया, डन लिखो। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन यूज होंगे फंक्शन में, फंक्शन मतलब 12th क्लास में आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका, डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन एक्चुअली इनपुट की वो वैल्यू जो फंक्शन एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब इनपुट की वैल्यू। इनडायरेक्टली डोमेन क्या है, इनडायरेक्टली डोमेन क्या है, x की रेंज फाइंड करनी, x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, मतलब आपका क्या है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या आपका इनइक्वालिटी टाइप का बन गया। ठीक है, अब डोमेन निकालने के लिए मैंने क्या बोला, जहां भी रूट आता है उन सबकी वैल्यू, इनपुट की वैल्यू आपके क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो कहां पे रूट आ रहे हैं, 2 रूट आ रहे हैं। तब सबसे पहले इनर रूट, सबसे पहले मैं चेक करूंगा फॉर डिफाइनिंग, डिफाइनिंग के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले इनर रूट को खोला मैंने, आपका क्या आ जाएगा, तो इसके 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब बोल सकता हूं x स्क्वायर माइनस 1 दैट शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या जाएगा आपका -1 1, दोनों जगह पे इंक्लूड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये रीजन, तो क्या जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से लेके +1। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि
किसी स्टूडेंट ने कहीं भी पर्टिकुलर स्टेप पे गलत किया तो उसका आंसर रॉन्ग होगा। और मजे की बात ये थी कि पेपर में सारे ऑप्शन दे रखे थे। ऑप्शन क्या क्या दे रहे थे? एक ऑप्शन -1 से 1 दे रखा था, एक ऑप्शन -1 से -1/√2 यूनियन 1/√2 से 1 दे रखा था, एक ऑप्शन क्या दे रखा था 1/√2 से लेके 1, और एक ऑप्शन दे रखा था 1/√2 से लेके 1, और आपका क्या -1/√2 से लेके इन माइनस इन्फिनिटी। चारों ऑप्शन दे रखे थे, जो चारों के चारों आपके आंसर आ सकते हैं। ठीक है, अब वहां पे आपका क्या आंसर गलत हो सकता है? तो आंसर गलत क्यों होगा? क्योंकि केसेस नहीं बनाए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉपर तरीके से। पहला तो क्या अंदर वाला रूट हो गया, फिर मैं बोलूंगा फॉर डिफाइनिंग आपका क्या ले, आपका क्या आउटर रूट। आउटर वाला रूट के अंदर कौन सा फंक्शन है? ये। तो मैं बोलूंगा x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको मैं बोलूंगा तो क्या जाएगा आपका x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसको मैं क्या बोलूंगा, इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं ये क्या जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू x। और थोड़ा ध्यान से देखो, ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका? इर्रेशनल इनइक्वालिटी। इर्रेशनल इनइक्वालिटी है। अब किसी ने डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया, उसका 100% ये आंसर गलत होगा। तो डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करना। ऐसे केस में क्या करूं? केसेस लूंगा। तो पहला क्या है? केस वन लूंगा। केस 1 क्या होगा? जो नॉन रूट वाले क्वांटिटी, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं। अब इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, तो दोनों तरफ क्या कर देता हूं? आपका स्क्वायर करूंगा तो क्या जाए आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हो सकता है 1, इसको दो इधर भेज दो, आपका 2x स्क्वायर माइनस 1 आपका क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको बोल सकता हूं आपका x स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x प्लस 1/√2 इंटू एक्स माइनस 1/√2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, -1/√2 और ये प्लस 1/√2, दोनों जगह पे आपका क्या है? डॉट। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रीजन से ग्रेटर थे? मतलब ये रीजन और ये रीजन। तो आंसर बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1/√2 यूनियन 1/√2 से लेके आपका क्या होगा? इन्फिनिटी। अच्छा, मजे की बात ये थी कि ये भी एक सॉल्यूशन में दे रखा था, लेकिन ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी थी? कंडीशन क्या दे रखी है? x शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है मतलब ये आपका क्या नेगेटिव है, ये आपका क्या रिजेक्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाए तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इससे मैं क्या समझ सकता हूँ कि जो केस 1 है उसका जो आंसर होगा वो क्या जाएगा? पॉजिटिव, मतलब आपका क्या है 1/√2 से लेके इन्फिनिटी, ये केस 1 का आंसर होगा। यहाँ तक सबको समझ में है बेटा? यस नो लिखो एक बार, क्योंकि आगे नेक्स्ट स्टेप में होगी। यहाँ तक समझ में आया तो सबको यस लिखो फटाफट से। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। आईटी का क्वेश्चन तुम समझ पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर केस 2 में क्या करूंगा? नॉन रूट वाली क्वांटिटी। नॉन रूट वाली क्वांटिटी आपके क्या है? नेगेटिव। मैं बोलूंगा व्हेन x इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन 0 तो क्या जाएगा आपका? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू x। तो मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव इज लेस देन इक्वल्स टू नेगेटिव। क्या पॉजिटिव क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल्स टू नेगेटिव क्या कभी पॉसिबल हो सकता है? कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या होगा? 5। x बिलोंग्स टू 5 मतलब केस 2 में कोई भी कंडीशन नहीं होगी। लेकिन यदि ये सिंबल उल्टा होता तो यहाँ पे क्या जाता है? x बिलोंग्स टू r, मतलब 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी दोनों के बीच का इंटरवल की सारी वैल्यू आपकी क्या इंक्लूड होती। लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी x बिलोंग्स टू 5, तो बोल सकता हूँ आपका केसेस का आंसर क्या होगा? केस 1 यूनियन केस 2, तो क्या जाएगा? x बिलोंग्स टू 1/√2 से लेके 1/√2 से लेके इन्फिनिटी। अब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मैं लिखूंगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका? केसेस इंटरसेक्शन डेफिनेशन क्या दे रखी है? तो बना देता हूं, -1 से लेके 1 और 1/√2 छोटा होगा से लेके इन्फिनिटी। तो पहला बोल रहा है -1 से लेके 1, दूसरा बोल रहा है 1/√2 से लेके इन्फिनिटी। क्लियरली कौन सा कॉमन रीजन? ये कॉमन रीजन। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 1/√2 से लेके 1, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। किसी का आंसर सही है तो बताओ फटाफट से। किसी स्टूडेंट का आंसर सही है? यस नो लिखो फटाफट से। कोई स्टूडेंट जिसका आंसर था? अच्छा, केसेस का आंसर सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब आईआईटी का क्वेश्चन बना रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी से 10th क्लास में आईआईटी मतलब जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा है।
नोट करो। तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि आईटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब तुम्हें किस लेवल तक जाना पड़ेगा प्रिपरेशन। आई होप डरना नहीं है तुम लोगों को, डर तो नहीं रहे हो ना कि तुम आईटी के लेवल से भी, ठीक है। धीरे धीरे रहेंगे, साथ में रहेंगे हम, साथ में सारी चीजें सीख जाएंगे, टेंशन मत लो। काम हमारा है सिखाना, तुम्हारा काम सीखना है। नोट करो। तो ऑफिशियली हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। अब इसमें दो छोटी छोटी और इनइक्वलिटी होंगी जो मुझे यूज आएंगी, आपकी ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज आएगी और प्रोग्रेशन में भी यूज आएगी। तो अभी मैं बताऊं उनके बारे में या फिर तुम जब चैप्टर पढ़ोगे उसी टाइम करना है, बताओ। तुम कहोगे तो मैं अभी तुम्हें हिंट दे देता हूं कि ऐसी ऐसी इनइक्वलिटी भी और आने वाली है, या फिर तुम कहोगे तो फिर चैप्टर के साथ में पढ़ेंगे। बताओ अभी पढ़ना है या फिर बाद में पढ़ना है आपको। दो इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी कौन कौन सी है? AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM इनइक्वलिटी है, ये एक आपकी क्या है, एक इंपॉर्टेंट है। और दूसरी आपका क्या है, कोची स्क्वाड्स इनइक्वलिटी है। ये दोनों एक्चुअली दो दो तीन तीन क्वेश्चंस होंगे, तो उसका ही होगा। तो बताओ अभी जानना है या फिर चैप्टर आएगा तब पढ़ोगे? ठीक है, तो दो इसमें इंपॉर्टेंट थी, मैं यहां पे बता देता हूं। 2 इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटीज, 2 इंपॉर्टेंट रूल्स ही हैं एक्चुअली, इनइक्वलिटी रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी। 2 रूल्स है। पहला रूल कौन सा है आपका? AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, ये मुझे काफी ज्यादा यूज आएगा। और दूसरा आपका क्या होगा, आपका कॉची स्क्वाड इनइक्वलिटी। एक्चुअली कॉची स्क्वाड के बेस पे आपके 2 क्वेश्चन हैं, तो वहां पे यूज होगा, ये अभी यूज होगा। आप फटाफट से कर लो, नोट करो। मैं नया चैप्टर स्टार्ट करता हूं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना है लोगैरिथम। इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। लोगैरिथम, एक्सप्रेशन, इक्वेशन और इनइक्वालिटी, ठीक है। जो ICSE वाले बच्चे हैं उन लोगों ने 9th और 10th क्लास में देख लिया होगा बेसिक लॉग क्या होता है। जो बाकी लोग हैं फिजिक्स में, आई थिंक आपको बताया है, फिजिक्स में बताया, बेसिक आइडिया दिया है फिजिक्स में लॉग क्या है, फिजिक्स में बताया है अभी आप तक, ठीक है। तो किस किस को पता है कि लॉग होता है, लॉग वाला एक्सप्रेशन होता है, किस लिए यूज होता है? कोई बताना चाहेगा? किसी को पता है? यस बोलो एक बार। नहीं पता, ठीक है। देखो लॉग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कुछ चीजों का बारे में बताता हूं जो चीज आपको जरूरत होगी, जहां पे एक्चुअली कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो पहली चीज हम लोग वो देखेंगे कि वो कंफ्यूजन कैसे ना हो। दूसरी चीज, चैप्टर की जरूरत कहां पे पड़ती है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है, क्या एप्लीकेशन है। फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसका बेसिक आपका ग्राफ्स वगैरह। ये जो ग्राफ्स वगैरह अभी जो मैं करवाने वाला हूं, ये बहुत ज्यादा यूज अभी नहीं आएगा 11th पे, सारे आपको 12th में आएंगे, ठीक है। तो इन केस यदि समझ में भी नहीं आए तो अभी के लिए बस याद रख लेना कि ऐसा कुछ पैटर्न का ग्राफ होता है। बहुत ज्यादा अभी तुम्हें 11th में यूज नहीं आएगा, 11th में सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज आएंगी। तो प्रॉपर्टीज मैं अच्छे से करवाऊंगा, ग्राफ बस एक बार तुम देख लेना कि ऐसा इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, बेसिक चीज ये होती है, 2 एक्सप्रेशन है, एक x² और एक आपका क्या 2x। क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है? y, ये x² है और 2x है, दोनों सेम है या डिफरेंट है? जैसे मैं बोलूं y इज इक्वल टू x² और दूसरा मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू 2x। अब ये दोनों सेम नहीं है, दोनों आपके क्या है, डिफरेंट है। ये आपके डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि ये आपका क्या, ये दे रखा आपका वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, और ये क्या दे रखा आपका, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वाले टर्म होते हैं फंक्शन, इसको मैं बोलता हूं आपका पोलिनोमियल फंक्शन बोलता हूं, और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाले फंक्शन को मैं बोलता हूं आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों बोलता हूं? क्योंकि ये फंक्शन एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत तेजी 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 के साथ ग्रो करते हैं। अब एक्सपोनेंशियली ग्रो कैसे कर सकते हैं? 2 रेट से ग्रो करते हैं। जैसे मैं बोलूं y इज इक्वल टू 2x और एक आपका क्या है, y इज इक्वल टू 1/2x। अब 2 टाइप से एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे। कैसे ग्रो करेंगे वो बताऊंगा।
सबसे पहले इसका बिहेवियर देखूंगा तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बिहेवियर आपको पता है, तो इसका रफली ग्राफ बनाऊं तो रफली ग्राफ सबको आता ही है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू, यहाँ पे मैं बोल लेता हूँ आपकी x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी आपकी 9, x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 16, x की वैल्यू 5 पे y की वैल्यू 25, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू आपकी क्या जाएगी आपकी 1, x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -3 पे y की वैल्यू 8। एक तो ये ले लिया एक्स स्क्वायर, और दूसरा मैं ले लेता हूँ आपका 2 की पावर x। 2 की पावर x को मैं लूँ तो 2 की पावर x का ग्राफ यहाँ पे बनाऊँ, या फिर 3 की पावर x ले लेता हूँ, ज़्यादा डिफरेंस बताने के लिए 3 की पावर x ले लिया, ठीक है। अब x की और y की वैल्यू रखूंगा तो x इक्वल टू 0 और y, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 3 की पावर 0 मतलब 1, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 3 की पावर 1, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 3 की पावर 2 9, 3 पे 3 की पावर 2 27, 4 पे आपका क्या होगा 81, -1 पे 1/3, -2 पे 1/9, -3 पे 1/27, ये आपका क्या है 3 की पावर x का ग्राफ होगा। अच्छा, अब इन दोनों ग्राफ को देखो, और एक और ले लेता हूं मैं आपका क्या y इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर x। अब इसका भी ग्राफ बनाऊंगा, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं वही करूंगा आपका क्या है, सबसे पहले x और y की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू 0, x इज इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 1/3, x इज इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू 1/9, x इक्वल्स टू 3 पे y इज इक्वल्स टू 1/27, x इज इक्वल्स टू -1 पे, तो 1/3 की पावर x को मैं ये भी बोल सकता हूँ 3 की पावर -x, दोनों एक ही बात है। 1/3 की पावर x को 1/3 की पावर x और 3 की पावर x को बोल सकता हूँ 1/3 की पावर x को 3 की पावर -x भी। 3 -1 पे ये वैल्यू क्या आपका 3, -2 पे वैल्यू क्या जाएगी 9, -3 पे क्या जाएगी आपकी 27, -4 पे आपकी क्या होगी 81, ठीक है। कुछ कहाँ गड़बड़ हुई, इट विल बी 9 इंस्टेड ऑफ 8, कहाँ पे बेटा सिया, कहाँ पे 9 इंस्टेड ऑफ 8 कहाँ पे होगा, अच्छा ओके, ये 9, ओके, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इन तीनों के मैं ग्राफ बनाऊं, रफली ग्राफ बनाऊं, तो रफली ग्राफ बनाऊं तो देखो x और y में ग्राफ है, वो एक सबसे पहले होता है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है। स्ट्रेट लाइन क्या होगी, x और y दोनों की जो रेट ऑफ चेंज है वो सेम होती है, तो ऐसा ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्या होता है, कर्व। कर्व क्या बनेगा, x और y में से किसी एक की रेट ऑफ चेंज ज्यादा हो दूसरे से, किसी एक की रेट ऑफ चेंज ज्यादा हो दूसरे से, वो आपका क्या बनेगा, कर्व टाइप का बनेगा, ठीक है। अब वो कर्व किस टाइप का हो सकता है, y की रेट ऑफ कर्व ज्यादा हो सकता है या फिर x की रेट ऑफ कर्व ज्यादा हो सकता है। यदि y की रेट ऑफ कर्व ज्यादा होगी x से, तो यहाँ पे आपका क्या x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, तो y की रेट ऑफ चेंज x से ज्यादा हुई, y की रेट ऑफ चेंज x से ज्यादा हुई, तो मतलब y में तेजी से बढ़ेगा और x में धीरे धीरे बढ़ेगा, तो उस केस में उसका ग्राफ कुछ इस पैटर्न का ग्राफ बनेगा, मतलब y में तेजी से बढ़ रहा है, x धीरे धीरे बढ़ रहा है, y में तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि ऐसा हो कि x में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है जबकि y में धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो उसका कर्व कुछ इस पैटर्न का कर्व होगा। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है जबकि y की वैल्यू ऊपर 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 धीरे धीरे बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका y चेंजेस फास्टर, और इस टाइप का जो कर्व बनेगा, देखो कर्व दो टाइप का बनेगा, या तो आपका कुछ ऐसा कर्व बनेगा, ऐसा कर्व, या फिर कुछ ऐसा कर्व। ऐसा कर्व हुआ तो इसमें क्या होगा, y चेंजेस फास्टर, और ऐसा कर्व हुआ तो क्या बोलूंगा, x चेंजेस फास्टर। तो बता सकते हो इसमें देखो यहां पे x की वैल्यू 0 1 2 3 4 मतलब एक एक चेंज कर रहा हूं, और जबकि y की वैल्यू आपकी 1 4 9 16, तो x चेंज फास्टर है, y चेंजेस फास्टर है, x चेंजेस फास्टर है, y चेंजेस फास्टर है, y चेंजेस फास्टर है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, y चेंजेस फास्टर मतलब इस पैटर्न का ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस पैटर्न का ग्राफ बनेगा, इस पैटर्न का रफली ग्राफ बता रहा हूं मैं, फेयर ग्राफ नहीं बना रहा हूं मैं, रफ ग्राफ बता रहा हूं। रफ फेयर बनाना चाहो तो देख सकते हो, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे आपका क्या 4, 3 पे आपका क्या जाएगा 9, तो मतलब देखो x1 धीरे धीरे बढ़ रहा है जबकि y यहाँ पे तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसमें बताओ x तेजी से बढ़ेगा, y तेजी से बढ़ेगा, यहां पे बताओ x तेजी से बढ़ेगा, y तेजी से बढ़ेगा, यहां पे भी y तेजी से बढ़ेगा। अब इन दोनों में बताओ कौन सा ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, पहले वाले में y की रेट ऑफ चेंज ज्यादा है या फिर दूसरे वाले में y की रेट ऑफ चेंज ज्यादा है।
फर्स्ट में रेट ऑफ चेंज ज्यादा है या सेकंड में? क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आपका क्या सेकंड में ज्यादा है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में तो क्या है दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप से, 0 से 1, 0 से 1, फिर 2 पे 4, 2 पे यहाँ पे क्या जाएगा आपका 9, फिर 3 पे 9, ये एक फिक्स रेट से बढ़ रहा है, जबकि ये एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत तेजी से 3 पे 27, 4 पे 81, 5 पे 243, 6 पे 729, 7 पे 3000, ऐसा बहुत तेजी से ऐसा बढ़ेगा। मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है बहुत तेजी से बढ़ेगा, जबकि ये करस्पॉन्डिंगली इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो से बढ़ेगा। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं, इस टाइप में जो बहुत ही इंस्टेंटेनियसली आपके क्या तेजी से आपका क्या चेंजेस आता है, या फिर तेजी से आपका क्या कम होता है, या स्लोप बढ़ती है, आपका कर्व आपका बढ़ता है घटता है, तो इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं, ऐसे ग्राफ को मैं क्या बोलता हूं आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों? मतलब वो या तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेंगे या फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेंगे। अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? पहले बताओ, इसमें एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? पहले में क्या है आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। सेकंड में बताओ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं? सेकंड में इसमें बताओ एक्सपोनेंशियली, इसमें आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो ये जो कर्व है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होगा, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा ही, लेकिन ये तेजी से बढ़ेगा। तो ये तेजी से कैसे बढ़ेगा आपका? x इजिकल्स टू 0 पे y की वैल्यू 1, x इजिकल्स टू 1 पे y की वैल्यू 3, x इजिकल्स टू 2 पे y की वैल्यू आपके क्या है 9, x इजिकल्स टू 3 पे y की वैल्यू 27। तो मतलब ये ग्राफ कुछ इस तेजी से, बहुत तेजी से बढ़ेगा। फिर x इजिकल्स टू -1 पे y की वैल्यू 1/3, x इजिकल्स टू -2 पे 1/9, x इजिकल्स टू -3 पे 1/27, और इधर कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और माइनस इन्फिनिटी पे आता ये क्या आ जाएगा? जीरो को अप्रोच करेगा। एग्जैक्टली जीरो नहीं जाएगा बेटा, ये माइनस इन्फिनिटी पे आता जीरो को अप्रोच करेगा। जीरो को अप्रोच करने का मतलब 0.0000000, लास्ट में 1 2 ऐसा कुछ हो गया, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं जाएगा। ये बात समझ में? तो ये जो ग्राफ होगा, इस टाइप के जो ग्राफ हो गए, इसमें x ये एक्सिस होता है और ये आप क्या आपका y एक्सिस होता है। इसमें x के इंक्रीज होने से y भी इंक्रीज होती है, इसलिए इस टाइप के जो फंक्शन है उसको मैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग कैसे लिखा मैंने? एरो ऊपर लिखा है, एरो ऊपर लिखा है और ing लिखा है, मतलब इसका मतलब हो गया इंक्रीजिंग। एरो ऊपर का मतलब आपका इंक्रीज और ing इंक्रीजिंग। ठीक है, अब यहां पे इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसका ग्राफ रफली बनाऊंगा, तो ये मैं रफ कर देता हूं, ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा इधर। अब यहां पे इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूं? सबसे पहले वैल्यू रखूंगा x इजिकल्स टू 0 पे y की वैल्यू क्या आपकी 1 होगी, सॉरी x इजिकल्स टू 0 पे y की वैल्यू क्या जाएगी 1, x इजिकल्स टू 1 पे y की वैल्यू 1/3, x इजिकल्स टू 2 पे y की वैल्यू 1/9, x इजिकल्स टू 3 पे y की वैल्यू 1/27। तो x की वैल्यू बढ़ने पे y की वैल्यू क्या आपकी कंटिन्यूसली कम हो रही है। x की वैल्यू -1 पे आपकी क्या y की वैल्यू 3, x इजिकल्स टू -2 पे y की वैल्यू 9, x इजिकल्स टू -3 पे y की वैल्यू 27। तो मतलब इधर आपका कुछ बढ़ रहा है। तो ये जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ आ गया y इजिकल्स टू 1/3 की पावर x का ग्राफ या 3 की पावर -x का ग्राफ बोल सकता हूँ। और यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ने पे y की वैल्यू कम हो रही है। देखो लेफ्ट की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो मतलब x की वैल्यू बढ़ेगी, और y की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब नीचे से ऊपर जाऊंगा तो y की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब बताओ यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहा हो तो y की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? जल्दी बताओ, y की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो इस टाइप के फंक्शन को जब x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू कम हो रही है, तो इस टाइप के फंक्शन को मैं क्या बोलता हूं? आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग को कैसे डिनोट करूंगा? एरो डाउन और ing। तो इसको मैं बोलता हूं डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग का लिख लेना, डिक्रीजिंग में कैसे डिनोट करूंगा? हमेशा एरो डाउन और ing। ठीक है, ये आपका क्या डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दो टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, पहला आपका क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा क्या होता है आपका? डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में कब होगा? जब 3 की पावर x टाइप का जो फंक्शन होगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, और 1/3 की पावर x या 3 की पावर -x का फंक्शन होगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले बेसिक ग्राफ आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है। आई होप बेसिक चीज समझ में आई है। ठीक है, ये चीज समझ में आई तो उसके बेसिस पे हम लोग लोगरिथम स्टार्ट करेंगे। लोगरिथम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में और बताऊंगा। पहली चीज, यहां में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। वैसे तुम्हें 11th में यूज नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो इस पोर्शन में। क्लियर है? क्लियर है तो नोट करो, फटाफट से डन लिखो। ये तीनों ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का है।
ये आपका क्या है, y इजिकल्स टू 3 की पावर x है, ये आपका y इजिकल्स टू 1/3x है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो इंक्रीजिंग है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका क्या डिक्रीजिंग है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसी से लोग की डेफिनेशन देने वाले हैं हम लोग। नोट करो बेटा, फटाफट से नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिखो। अच्छा ये तो 3 की पावर x है, अब मैं बोलता हूँ 10 की पावर x, तो 10 की पावर x, 10 की पावर 0 1, 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000, 10 की पावर 4 10,000। तो 10 की पावर x तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, मतलब जितना ही ये जो नंबर बढ़ेगा उतना ही तेजी से और एक्सपोनेंशियल होता जाएगा, और जितना नंबर छोटा होगा उतना धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। ये चीज समझ में आई सबको। सिमिलरली आप देखो 10 की पावर x का ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, लेकिन उसको ग्राफ कैसे बनाऊंगा, इसका ग्राफ क्या है, एकदम बहुत तेजी से कुछ ऐसा बढ़ेगा और यहाँ पे बहुत तेजी से कम होगा। मतलब यहाँ पे 10 की पावर x हुआ है, 4 की पावर x रख लेता हूँ जिससे कंपेयर कर सकता हूँ। तो 4 की पावर x ऐसा कुछ ग्राफ होगा, x इजिकल्स टू 0 पे वैल्यू 1 होगी, लेकिन 1 के बाद 4 की पावर x 3 की पावर x से बहुत तेजी से बढ़ेगा, और उससे पहले 3 की पावर x से छोटे धीरे धीरे आपका कम होगा। ये बेसिक आइडिया हुआ, समझ में है मैंने क्या बताया, 4 की पावर x तेजी से क्यों बढ़ेगा और यहाँ पे तेजी से कम क्यों होगा, आई समझ में। ठीक है, नोट करो फटाफट से, रफली लिख लेना इसी ग्राफ में 3 की पावर x के साथ में एक रफली और लिख लेना 4 की पावर x। 4 की पावर x का मतलब नंबर, ये जो बेस होता है इसको पावर बोलता हूँ, एक्सपोनेंट में ये बेस होता है, ये पावर होता है। तो बेस में नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही वो तेजी से ग्रो करता है, या उतना ही तेजी से आपका क्या डिक्रीज होता है, उतने तेजी से इंक्रीज करता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज में बोल सकता हूँ 4 की पावर x की ज्यादा होगी 3 की पावर x से, वेर x क्या होगा आपका पॉजिटिव। ये बात समझ में आई। अच्छा, इससे मैं दो चीज और बोल सकता हूं। एक मैं बोलूं 3 की पावर x की जो वैल्यू हुई, 3 की पावर x की जो वैल्यू हुई वो क्या बोल सकता हूं, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है इन्फिनिटी। तो मैं बोल सकता हूं 3 की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली 1/3 की पावर x की मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है 0 को अप्रोच करेगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आपकी इन्फिनिटी को जाएगी। तो ये भी बोल सकता हूं 3 की पावर माइनस x की वैल्यू भी आपकी क्या है 1/0। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं a की पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन आपका क्या होगा 0 होगा। क्या ये चीज समझ में आई सबको, a की पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्या ये चीज समझ में आई सबको। ठीक है, नोट करो फटाफट से बेटा, काफी टाइम ले लिया तुम लोगों ने, जल्दी नोट करो। अब जो पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं। तो यदि मैं कुछ बोलूं ऐसा कोई फंक्शन y इज इक्वल्स टू a की पावर x, इस टाइप के जो फंक्शन है उसको मैं क्या बोलता हूं आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये a होता है, इसको मैं बोलता हूं आपका बेस, और ये x होती है उसकी वैल्यू होती है पावर। a आपका क्या होता है बेस और x की वैल्यू पावर। अच्छा, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज क्या होती है, जो बेस है वो आपका 1 नहीं होना चाहिए पहली चीज। क्यों, बेस 1 हुआ तो क्या जाएगा आपका 1 की पावर x, 1 की पावर x, ये तो हमेशा क्या है आपका 1 होगा, इसका आउटकम हमेशा क्या जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये तो आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, मतलब ये तो आपका एक्सपोनेंशियली नहीं बन पाएगा। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, बेस आपका क्या 1 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, बेस 1 से बड़ा भी हो सकता है, बेस 1 से छोटा भी हो सकता है। क्या इसका बेस नेगेटिव हो सकता है, क्या बेस नेगेटिव हो सकता है, बताओ आंसर दो, क्या बेस नेगेटिव हो सकता है। नहीं, इसका जो बेस है वो बेस जो है वो भी आपका क्या है नेगेटिव नहीं हो पाएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये बेस नेगेटिव हो जाएगा तो ये जो है एक्सप्रेशन ये फंक्शन को ही रिप्रेजेंट नहीं करेगा। उसका लॉजिक मैं 12th क्लास में दूंगा कि फंक्शन क्यों नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान होगा कि बेस नेगेटिव नहीं होगा। रफली आइडिया देता हूं, बेस नेगेटिव क्यों नहीं होगा, जैसे -2 की पावर x है, तो x इज इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0, x इज इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू क्या जाएगी -1, x इज इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू 4, 3 पे -8, 4 पे आपका क्या 16। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का, ग्राफ कुछ इस टाइप का जाएगा। क्या ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज या एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ जाएगा, ये कर्व की फॉर्म में ही होगा, कर्व की फॉर्म में ही होगा। क्या एक्सपोनेंशियल, या तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, क्या ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा है आपका डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, वो या तो हमेशा क्या करेगा इंक्रीज करेगा, या फिर आपका हमेशा डिक्रीज करेगा। ये इंक्रीज भी कर रहा है एज वेल एज डिक्रीज भी कर रहा है। तो मतलब ये जो ग्राफ है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया,
किसी भी कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल होने के लिए बेस जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मतलब मैं डेफिनेशन दूं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, जो डेफिनेशन दूं मैं बोलूं a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट इक्वल्स टू 1। मतलब मैं बोलूं इनडायरेक्टली बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट इक्वल्स टू 1। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू होगी सारी चीज में, ठीक है। x इनपुट है, x तो आपका इनपुट है, तो x तो अपनी कोई भी वैल्यू ले सकता है। यहां पे x क्या है, आपका इनपुट है और y आपका आउटपुट है, ठीक है। अच्छा, अब इसका बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है, a के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला, a 1 नहीं होना चाहिए, a 1 से बड़ा होगा उस केस में इंक्रीजिंग होगा, a 1 से छोटा होगा तो उस केस में क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो मैं बोलूं y इज इक्वल्स टू a की पावर x, उसका बिहेवियर क्या बोलूंगा, यदि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो उस केस में इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ इस पैटर्न का बनेगा, मैंने बताया है। और इस केस में जो ग्राफ होगा उसको मैं क्या बोलता हूं, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन बोलूंगा। लेकिन यदि a की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी लेकिन लेस देन 1 होगी तो उस केस में उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और इस ग्राफ को क्या बोलता हूं, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन बोलूंगा। क्या ये बेसिकली सबको समझ में आया, ये समरी में जो मैंने बताई है ये चीज समझ में आई सबको? यस नो लिखो फटाफट से, ठीक है। पहली चीज, दूसरी चीज ये होगी। तीसरी चीज, यहां पे मैं बात करूं a की पावर x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब a की पावर x क्या है, आपका y मतलब आपका क्या है, आउटपुट। y आउटपुट हमेशा क्या होगा, आपका ग्रेटर देन 0, मतलब आपका क्या है, पॉजिटिव होगा। ये चीज भी नोट करो। नेक्स्ट इसका स्पेशल फंक्शन होता है y इज इक्वल टू e की पावर x। e सबको पता ही होगा, e आपका क्या होता है, नेपियर कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 2.718 एंड सोन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू। मैंने ऑलरेडी बताया है आपको बेसिक मैथमेटिक्स में 2.718 होती है। तो बताओ इसका ग्राफ ऐसा टाइप का बनेगा, ऐसा टाइप का, बोलो फर्स्ट टाइप का बनेगा, सेकंड टाइप का ग्राफ बनेगा। e की पावर x का ग्राफ है, बताओ फर्स्ट टाइप का बनेगा, सेकंड टाइप का बनेगा? वेरी गुड, फर्स्ट टाइप का। क्यों? क्योंकि e क्या दे रखा है, आपका बेस 2.71 क्या आपका ग्रेटर देन 1, मतलब बेस ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये जो ग्राफ होगा ये आपका ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू e की पावर x का ग्राफ हो जाएगा। ये पॉइंट क्या जाएगा, 0,1, y इज इक्वल्स टू e की पावर x। ये आपका क्या बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताया है, उसका ग्राफ कैसा बनता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही हम लोगरिथम की डेफिनेशन, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या बोलता है, इनपुट आपका क्या x है। अब मान लो a आपका कुछ भी दे दिया, मान लो y इज इक्वल्स टू दे दिया आपको 10 की पावर x। अब x की वैल्यू मान लो आपको क्या दे दी, 3, x की वैल्यू 3 दे दी, तो उसके रेस्पेक्टिव y की वैल्यू बोल सकता हूं आपका 10 की पावर 3, तो मतलब आपका क्या जाएगा, आपका 1000। अब x दे रखा है तो उससे y फाइंड करना, वो आपका क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। लेकिन इन केस उल्टा पूछा गया, मतलब आपका क्या y गिवन है और मुझे x फाइंड करना हो, y गिवन है और x फाइंड करना हो, तो ये कैसे फाइंड करूंगा, ये मैं क्या करूंगा, इसको लिए मुझे जरूरत करनी पड़ेगी इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए। और लॉग की जरूरत इसी से पड़ती है क्योंकि लॉग क्या होता है, आपका उल्टा, इनवर्स ऑफ आपका क्या होगा, आपका एक्सपोनेंशियल होता है, मतलब या फिर रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, मतलब लोगरिथम इज द रिवर्स प्रोसेस या फिर इनवर्स प्रोसेस ऑफ आपका क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, x की वैल्यू दे रखी है, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। लेकिन इनडायरेक्टली बोलूं, y की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेसिक आपका आइडिया होगा लोगरिथम फाइंड करने के लिए। पहले ये लिख लो, फिर मैं लॉग का स्टार्ट करता हूं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये सारी चीजें आपके आ नहीं रही, ये चीजें सिर्फ मैं आपका आगे के लिए बता रहा हूं, 12th में यूज आएंगी, बस थोड़ा कंसेप्ट के ऊपर तुम्हारा थोड़ा सा काम होगा, उस वजह से बता रहा हूं। ये अपने सिलेबस में सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज बहुत आसान है, करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये चीज मुझे पता है थोड़ी सी टफ हो सकती है आप लोग के लिए, अभी आप लोग जिस लेवल पे हो उसके लिए थोड़ी टफ हो सकती है, लेकिन बस अभी तुम्हें एक आइडिया रखना है कि ऐसी ऐसी चीजें हमने पढ़ी हैं, बस इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको। नोट हुआ बेटा सबको? नोट हुआ? डन लिखो। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग लोगरिथम। लॉग
तो मैं क्या बोलूंगा आपका, log इज द इनवर्स या फिर ब्रैकेट में लिख सकता हूं उसकी रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल विच इज यूज टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स टाइप का मतलब बड़ी डिफिकल्ट बड़ी जो डिफिकल्ट होगी कैलकुलेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर। तो मैं क्या बोलूंगा, लोगरिथम इज द जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल विच इज यूज, या फिर मैं बोलूं वाइडली यूज, बहुत ज्यादा यूज होती है टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स टाइप कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिवीजन और पावर और रूट्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर्स। ये आपका क्या लॉग होता है। लॉग क्या होता है, जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ आपका क्या एक्सपोनेंशियल होता है। कैसे निकालेंगे, जैसे आपका क्या है, जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू ए की पावर x आपका क्या ये गिवन है। अब मुझे क्या दे रखा है, y की वैल्यू गिवन है और मुझे उसके करस्पॉन्डिंग x मुझे फाइंड करना हो। जब x दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग y फाइंड करना होगा, वो तो आपका क्या होगा, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन उल्टा होगा, y दे रखा है और उसके करस्पॉन्डिंग x फाइंड करना हो तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, लोगरिथम बोलता हूँ। तो उसके लिए मैं लोगरिथम कैसे निकालूंगा, y इज इक्वल्स टू a की पावर x है, तो इस a को मैं क्या कर देता हूँ, उसके बेस में ले आता हूँ यहाँ पे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या बोल देता हूँ, x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a बेस y। ये इसका क्या हो जाएगा, जस्ट इनवर्स हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू a की पावर x है, उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ay। कैसे, जैसे एग्जांपल ऐसा दे देगा आपका, जैसे बोल देगा आपका n इज इक्वल्स टू 2 की पावर x है, तो मुझे x निकालना, तो मैं इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 बेस n। ये आपका क्या है, लॉग लिखना होगा, ये करस्पॉन्डिंग लॉग होगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया, यदि एग्जांपल के लिए ऐसा दे दिया आपका, इफ मान लो m इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3 इंटू a और मुझे a निकालना हो, तो ये जो बेस है, बेस ही रहेगा, जो एक्सपोनेंशियल का बेस है और लॉग का बेस है, दोनों सेम ही होगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं a की वैल्यू क्या जाएगी, 3 की पावर n। आई होप बेसिक आइडिया हुआ डेफिनेशन का। लॉग की बेसिक डेफिनेशन सबको समझ में आई। लॉग की बेसिक डेफिनेशन क्या दे रखी, y इज इक्वल्स टू a की पावर x है, तो x निकालना हो और y दे रखा हो, तो मैं क्या बोलूंगा, x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a बेस y होगा। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि दोनों का जो बेस है, बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉग इज सेम। हमेशा क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, बेस आपका क्या सेम रहेगा, बस इनपुट और आउटपुट आपस में इंटरचेंज हो गए। जो एक्सपोनेंशियल का इनपुट है वो लॉग का क्या हो जाएगा, आउटपुट, और जो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट है वो लॉग का क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। क्या ये बेसिक चीज समझ में आई सबको, बेसिक सा आइडिया हुआ कि लॉग क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज लिखो। अच्छा, कैसे जरूरत पड़ती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसा दे देता हूं, आपको पता है कि y इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, 2 की पावर 8 होती है। तो 2 की पावर 8 क्या होती है, आपको पता है कि ये 256 होती है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपका, लॉग ऑफ इस 2 बेस 256, मतलब ये आपका क्या आउटपुट है, ये आपका क्या आउटपुट है, 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, 256 है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, बेस आपका क्या सेम रखते हुए लॉग ऑफ 2 बेस 2 की पावर 256, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अपन डायरेक्टली बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 8 आ जाएगी। ये कैसे बताएंगे, आपको लोगरिथम से बताएंगे। जैसे मान लो आपका क्या है, 10 की पावर 3, उसकी वैल्यू आपकी क्या है, 1000 होती है। तो लॉग में कैसे पूछेगा, ये बेस आपका इधर चला जाएगा, तो क्वेश्चन पूछेगा आपका लॉग ऑफ 10 बेस 1000, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ये वैल्यू जाएगी आपकी 3।
तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, डायरेक्टली कंपेयर करके आप निकाल सकते हो। एक तो मेथड 1 ये हो गया, लेकिन ये मेथड काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है जो हम कभी यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, लोगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी से काफी इजी बन जाएगा। ये क्या है, आपका एक्सपोनेंशियल का यूज करके करना है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसमें क्या, ये इजी वाला है, ये तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन मान लो आपका क्या डिफिकल्ट होगा तो वो फाइंड नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे लोगरिथम की प्रॉपर्टी चाहिए होगी। पहले यहां तक सब लोगों ने लिखा, यस नो बोलो। तो वर्ड्स में डेफिनेशन मतलब मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होगी, यदि ऐसा दे रखा है इफ n इज इक्वल्स टू a की पावर x, तो ये आपका क्या बेस है, ये आपका क्या पावर है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल सकता हूं, x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a बेस और n। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो n है ये लॉग के साथ में होगा, और ये a है ये आपका क्या है नीचे आएगा, क्योंकि ये बेस है। ये जो a क्या है ये आपका क्या है बेस है, और ये n क्या होगा यहाँ पे आपका इनपुट हो गया। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से देखो, याद करो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, a शुड बी ग्रेटर देन 0 बोला था, एंड a शुड नॉट इक्वल्स टू 1 बोला था, और n क्या था यहाँ पे आपका आउटपुट। जो इसका आउटपुट था वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट याद करो, a की पावर x का आउटपुट हमेशा क्या था, लिखो फटाफट से, a की पावर x का आउटपुट n क्या होता था, हमेशा पॉजिटिव होता था, नेगेटिव होता था, फटाफट से लिखो। वेरी गुड, सबको पता है ये आपका क्या n हमेशा क्या होता था, आपका पॉजिटिव होता था, ग्रेटर देन 0। तो अब n यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इनपुट में हो जाएगा, और इसकी क्या होगी कंडीशन, क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो जैसे कोई भी मैंने दे दिया, मान लो इन जनरल मैंने कोई बोल दिया आपका log ऑफ a बेस b, ये हो गया। तो a आपका है बेस, a किस लिए आता है आपका बेस, और b किसके लिए, आपका इनपुट के लिए आता है। तो log की बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन है log को डिफाइन होने के लिए मैं बोलूंगा फॉर डिफाइन log डिफाइन होने के लिए log तभी डिफाइन होगा जब आपका क्या बोलूंगा, आपका बेस पहला आपका क्या, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट इक्वल्स टू 1, ये पहली कंडीशन होगी। और दूसरा आपका b शुड बी ग्रेटर देन 0, भाई का मतलब आपका क्या है, इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, कैसे, जैसे एग्जांपल ऐसे दे दिया मैंने, आपका बोलो log ऑफ 3 बेस, अब आपका मान लो आपका क्या है 50, क्या ये डिफाइंड है, क्या ये डिफाइन है, यस नो लिखो फटाफट से, एक डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है, डिफाइन है नहीं डिफाइन है। अच्छा एग्जांपल मैंने बोल दिया डिफाइन है बिल्कुल, कि बेस ग्रेटर देन 0 है, इनपुट भी ग्रेटर देन 0 है। log ऑफ 1/5 बेस 1/30, क्या ये डिफाइन है, क्या ये डिफाइन है, नहीं, क्यों नो है बेटा, 1/5 आपका क्या ग्रेटर देन 0 है, इनपुट 1/30 ग्रेटर देन 0 है, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें तो ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है। क्या ये बोलूं, नेक्स्ट एग्जांपल में बोलूं log ऑफ 5 बेस इनपुट -3, क्या ये डिफाइन है, क्या ये डिफाइन है, ये डिफाइन नहीं है, क्यों, इनपुट आपका क्या है -3 है, क्या है नेगेटिव है। जैसे एग्जांपल में बोलूं log ऑफ 1 बेस इनपुट 6, क्या ये डिफाइन है, क्या ये डिफाइन है, क्या डिफाइन है, नहीं डिफाइन है बेटा। 1 बेस आपका क्या दे रखा है, आपका 1, बेस 1 नहीं हो सकता, मतलब ये भी आपका क्या डिफाइन नहीं होगा। अच्छा रुको, एग्जांपल मैंने ऐसा दे दिया log ऑफ 3 की पावर -1 और इनपुट दे दिया 3 की पावर -3, का ये डिफाइन है, अरे डिफाइन है गधो, डिफाइन है। 3 की पावर -1 का मतलब log ऑफ 1/3 और 3 की पावर -3 का मतलब 1/27, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 और इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0, बिल्कुल डिफाइन है। तो बस सबसे पहली चीज ये कंडीशन होनी चाहिए कि log डिफाइन है कि नहीं है। डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट इक्वल्स टू 1, इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या ये चीज सबको समझ में आई, हाँ ना लिखो फटाफट से, यस नो लिखो। एंड यहां पे लिख देना एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। लिख लिया तो मैं आपसे कुछ डाउट पूछूंगा, लिख लिया तो मैं आपसे कुछ डाउट पूछूंगा। अच्छा
अब लिख लिया, तो मुझे एक बात बताओ, जब आपको ये सारी चीजें पता है कि log का यूज क्या आता है, इनवर्स का उल्टा होता है, एक्सपोनेंशियल का उल्टा होता है, मुझे आपका क्या है 100 की पावर 1/3 निकालनी है, तो मैं तो डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल का यूज करके निकाल लूंगा। तो मैं एक्स्ट्रा में log क्यों पढ़ूं? जब मुझे एक्सपोनेंशियल के रूल्स याद हैं, मुझे पता है कि एक्सपोनेंशियल को कैसे सोल्व करना आता है, तो मैं log को एक्स्ट्रा क्यों पढ़ूं? कोई आंसर देगा क्यों हम पढ़ते हैं उसके रीजन? जब आपको पता है कि log जस्ट उल्टा होता है एक्सपोनेंशियल का, log जस्ट उल्टा होता है एक्सपोनेंशियल का, तो मैं एक्सपोनेंशियल से ही मैं उसकी डेफिनेशन निकाल सकता हूं। मैं log पढ़ने की मेरे को कहां जरूरत पड़ी? देखो इसका आंसर क्या हो गया, ये क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, तुम लोगों ने पूछा नहीं, लेकिन जनरली आ जाता है बच्चों के माइंड में डाउट। बच्चों के माइंड में डाउट क्या होता है, why we need to study log if we have formulas of exponential? Because डेफिनेशन तो बोलती है, डेफिनेशन स्टेट दैट log is inverse of exponential। तो कोई आंसर दे सकता है? क्वेश्चन लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा? लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताओ। जब अपने को ये पता है कि log तो क्या है, एक्सपोनेंशियल का जस्ट इनवर्स होता है, तो उस केस में log पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी मुझे? ठीक है, देखो मैं इसका आंसर मैं बताता हूं। इसके कई रीजंस हैं। log का सिर्फ एक ही एप्लीकेशन नहीं है, ये तो क्या है, एक सिंपल एप्लीकेशन है कि जो नंबर है उसका आपका क्या, आपका एक्सपोनेंशियल फाइंड करना, वो आपका log होता है। ठीक है, एंटी log क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल को ही log एंटी log बोलते हैं। तो उसकी एप्लीकेशन तो ठीक है, जैसे मुझे पता है आपका क्या निकालना है, आपका ऐसा दे देगा आपका 243 इज इक्वल टू 3 की पावर x है, ये निकालना है। तो मैं यहाँ पे निकाल, या 7 की पावर x वो बोल देता हूँ, ऐसा मान लो कुछ भी बोल देता आपका 256 इज इक्वल टू 2 की पावर x दे रखा है, तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली निकाल दूंगा, x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 8 हो जाएगी एक्सपोनेंशियल का यूज करते हुए। लेकिन मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि क्वेश्चन दे देगा इफ 5 की पावर x इज इक्वल टू 40 देन x इज इक्वल टू, क्या ये एक्सपोनेंशियल से आंसर दे सकते हो? इफ 5 की पावर x इज इक्वल टू 40 तो एक्सपोनेंशियल से आंसर दे सकते हो? एक्सपोनेंशियल से आंसर नहीं दे सकते, क्यों? एक्सपोनेंशियल से आंसर क्या दे सकते थे, जब इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होती, या तो आपकी क्या 25 होती या फिर 125 होती, उससे आप आंसर दे सकते थे। अब आपको ये इतना आइडिया होगा कि 25 होता तो उसकी आंसर 2 होता, 125 होता तो आंसर 3 होगा। तो आप इतना आइडिया लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 से तो बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, बस इतना आइडिया लगा सकते हो। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो आप नहीं निकाल सकते हो। तो पहली टाइप की आपकी जरूरत क्या होगी, जब इस टाइप की कैलकुलेशंस करनी पड़े, तो वहां पे आपका क्या, एक्सपोनेंशियल में अपन को एग्जैक्ट मेथड नहीं पता कि इसका आंसर कैसे निकालूंगा, तो ऐसे केस में आपको क्या, log की जरूरत पड़ेगी। ये पहले टाइप की एप्लीकेशन है। दूसरे टाइप की एप्लीकेशन मान लो ऐसा दे देगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एक्सपेंशन ऑफ, ऐसा दे देगा आपका 3 की पावर 15। 3 की पावर 15 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या फिर मैं बोलूं 3 की पावर 20, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 20 टाइम मल्टीप्लाई करें तो कितने डिजिट होंगे? क्या बता सकते हो एक्सपोनेंशियल से? क्या एक्सपोनेंशियल से आप बता सकते हो, कर सकते हो क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन? 3 इंटू 3 आपको बेसिक तो पता है कि 3 की पावर आपका क्या है 3, 8 आपकी 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 आपका क्या है 243। तो 3 की पावर 20 को बोल सकता हूँ 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, 243 इंटू 243 इंटू 243 इंटू 243। कैलकुलेटर है तो उसमें आप आंसर दे सकते हो। लेकिन मान लो कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आपका आंसर दिक्कत होगी। लेकिन मान लो यदि ऐसा देगा 3 की पावर मान लो 50 ऐसा दे देगा, अब उसमें पूछ ले कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, तो अब ये आपका आंसर कैलकुलेटर से भी नहीं दे सकते, क्योंकि कैलकुलेटर की भी एक लिमिट होती है, वर्ड लिमिट, वो मैक्स टू मैक्स आपका क्या है 12 वर्ड से 15 वर्ड्स आपके बताते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलग हो गया, लेकिन बाकी के जो कैलकुलेटर्स है वो 12 डिजिट से या 15 डिजिट से ज्यादा नंबर के बारे में बता ही नहीं सकते। तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेशन से तो नहीं बता सकते।
लेकिन लोगरिथम से इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता सकता हूं, लोगरिथम से इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता सकता हूं। ये इसकी क्या है, आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन होगी। नेक्स्ट मान लो आपके क्या ऐसा दे देगा, आपका तीसरा मान लो ऐसा क्वेश्चन दे देगा, log of 2 base 3 into log of 3 base 4 into log of 4 base 5 and so on ऐसा दे देगा log of 1023 into 1024, ऐसे बहुत सारे नंबर दे दिए। जैसे log में दे दिए वैसे एक्सपोनेंशियल में भी दे सकता है, इसको एक्सपोनेंशियल में भी कर सकते हो। log of 2 base 3 को आप एक्सपोनेंशियल में भी कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल में भी इसको कर सकते हो। कैसे, आपका क्या ऐसा दे देगा, आपका 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 4 की पावर c इजिकल्स टू बहुत सारा कुछ ऐसा नंबर दे देगा और उसकी वैल्यू कोई इक्वल दे देगा। तो उस केस में पूछेगा कि a b c की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी आप नहीं सोल्व कर सकते, इस टाइप के क्वेश्चन है वो भी आप एक्सपोनेंशियल से सोल्व नहीं कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको कुछ अलग मेथड निकालने पड़ेंगे जिससे आपको सोल्व करो। तो इसलिए एग्जैक्टली मुझे लॉग की जरूरत पड़ती है। और भी उसके अलावा बहुत सारी वाइड एप्लीकेशन है लॉग की, बहुत सारी वाइड एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन तो मैंने बोल दिया कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए है। इन जनरल देखोगे आपने अर्थ की जो एज निकाली थी, अर्थ की एज निकाली थी वो भी अपन ने लोग से निकाली थी। डिस्टेंस वगैरह बहुत लंबी डिस्टेंस वगैरह है 10 टू पावर्स में जो जाती हैं वो भी अपन ने आपके क्या है लॉग की हेल्प से निकाली। बहुत सारी एप्लीकेशंस है, वो तुम्हारे काम के नहीं है। तुम्हारे काम की सिर्फ एप्लीकेशन क्या है, पहली एप्लीकेशन क्या है आपकी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना, दूसरी एप्लीकेशन क्या है इक्वेशन को सोल्व करना, और तीसरी एप्लीकेशन क्या है इनइक्वालिटी को सोल्व करना। तो तीन टाइप की चीजें समझ में आनी पड़ेगी। पहली आपकी क्या एप्लीकेशन है कैलकुलेशन को सोल्व करना, दूसरी आपकी क्या होगी इक्वेशन को सोल्व करना, और तीसरी एप्लीकेशन क्या होगी इनइक्वालिटी को सोल्व करना। इन तीन चीजों के लिए मेजरली आपको क्या लॉग की स्टडी पढ़नी है। तो इसमें आपकी हेल्प करता है लॉग की प्रॉपर्टी। जैसे एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी होती थी a की पावर 0 की वैल्यू 1, a की पावर m इंटू a की पावर n, उसकी वैल्यू a की पावर m प्लस n होती थी, a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसकी वैल्यू a की पावर m माइनस n हो, a की पावर m की पावर n a की पावर mn होती थी। वैसे ही लोगरिथम में भी प्रॉपर्टी होती है, 13-14 प्रॉपर्टी होती है। ये सारी प्रॉपर्टी याद रखोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। आई होप बेसिक आइडिया समझ में आया कि क्यों हम पढ़ते हैं लोगरिथम। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, नोट हो गया तो फटाफट से लिख लो, मैं रब कर देता हूं। एक छोटी सी और चीज बतानी है मुझे, इन दोनों के ग्राफ में भी रिलेट करना है, इन दोनों के ग्राफ में भी रिलेट करना है। तो उधर मैं उधर नोट हो गया तो रब कर देता हूं, रब कर देता हूं और लिख देता हूं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे आपका क्या है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a बेस इनपुट x। ये ले लेता हूं ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए मुझे x एक्सेस चाहिए और y एक्सेस चाहिए। तो x एक्सेस क्या हो गया, यहां पे आपका क्या होगा इनपुट, और y ये आपका क्या होगा बेस, और y एक्सेस पे क्या जाएगा उसका आउटपुट। अच्छा अब दो टाइप से चीजें हो सकती है लॉग में। यदि बेस आपका क्या दे रखा है 10, तो ये बोल सकता हूं log ऑफ 10 बेस कोई भी नंबर है, इसको मैं बोल सकता हूं आपका कॉमन लॉग। जब भी कोई नंबर्स दे रखे हैं, जब भी कोई नंबर दे रखे हैं, इन केस नंबर में बेस देना भूल गया तो मैं क्या करूंगा बाय डिफॉल्ट आपका क्या उसका बेस ले लूंगा 10। मतलब इन केस ऑफ नंबर यूज बेस 10 बाय डिफॉल्ट इफ नॉट गिवन इन प्रॉब्लम। जब क्वेश्चन में इन केस बेस नहीं दे रखा है तो उस केस में मैं बाय डिफॉल्ट आपका क्या है बेस 10 लूंगा। बेस 10 होता है उसको मैं क्या बोलता हूं आपका कॉमन लॉग बोलता हूं। ठीक है, सेकंड आपका क्या होगा इफ बेस इज इक्वल्स टू ई। ई आपको पता है नेपियर कांस्टेंट होता है, तो ये क्या हो जाता है आपका y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई बेस x, और इस पूरी चीज को मैं क्या बोलता हूं आपका ln x। आपके मॉड्यूल में इसको ऐसे दे रखा है, ये inx नहीं है, inx नहीं है। मॉड्यूल के डे 1 में क्वेश्चन में होगा वह in नहीं है, ये आपका क्या है lnx है। ये चीज ध्यान रखना lnx है। lnx का मतलब आपका क्या है बेस, इसका बेस e है, और इसको मैं बोलता हूं आपका लॉग नेचुरल। ये कब यूज होता है इन केस ऑफ इक्वेशन और इनइक्वालिटी।
या फिर कैलकुलस। कैलकुलस आपको पता है, कैलकुलस में क्या क्या आ सकता है आपका, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। उसमें यदि बेस नहीं दे रखा है तो मैं बाय डिफॉल्ट क्या मानूंगा, आपका ln बेस x मानूंगा। आई बात समझ में? यस नो लिखो फटाफट से ये चीज, ठीक है। दूसरा क्या है इसका, ग्राफ। ग्राफ भी बता देता हूं, उसका रिलेशन भी बता देता हूं। देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या होगा, अगेन इसका ग्राफ डिपेंड करेगा a के ऊपर। बेस 1 से बड़ा होगा तो अलग टाइप का बनेगा, बेस 1 से छोटा होगा तो अलग टाइप का बनेगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, ये जो ग्राफ था याद करो, ये ग्राफ किसका होता था आपका, a की पावर x का ग्राफ होता था, और a कब होता था, व्हेन a ग्रेटर देन 1 होगा। याद है ऐसा कुछ ग्राफ था, ठीक है। अच्छा मैंने क्या बोला है, log इसका क्या होता है, इनवर्स। इनवर्स तो एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स ऑफ ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इज obtained by mirror image with respect to y is equals to x लाइन। हमेशा याद रखना, ये 12th के सारी चीजें 12th की, आज जो भी पढ़ा है सारा 12th में, 11th वाला कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ है, उसका इनवर्स का ग्राफ दे रखा है, उसका इनवर्स का ग्राफ फाइंड करना है, तो मैं क्या कर देता हूं, जो उसका गिवन ग्राफ है उसको y इक्वल्स टू x लाइन, ये लाइन होगी, y इक्वल्स टू x लाइन, ये लाइन होगी, ये लाइन y इक्वल्स टू x लाइन है 45 डिग्री पे, आपको पता ही क्या होती है, इसकी स्लोप होती है। इस लाइन के रेस्पेक्टिव मिरर इमेज, इसके रेस्पेक्टिव मिरर इमेज क्या होगी, मतलब देखो मिरर इमेज पता ही है, ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहां होगी, यहां पे, ये ऑब्जेक्ट है इमेज कहां होगी, यहां, ये ऑब्जेक्ट है इमेज कहां होगी, यहां, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, कुछ इस टाइप की बनेगी। सिमिलरली ये इधर आ रहा है तो इसकी इमेज कुछ ऐसी बनेगी। तो ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a बेस x का ग्राफ हो गया व्हेन a ग्रेटर देन 1 हुआ, बेस ग्रेटर देन 1 हुआ। बेसिक आइडिया हुआ, ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका क्या है 1,0 है, ये पॉइंट आपका क्या है 0,1 है, तो ये पॉइंट आपका क्या है 1,0। क्या बेसिक आइडिया हुआ लॉग का ग्राफ कैसा होता है। लॉग का ग्राफ कैसे याद रखोगे, लॉग का ग्राफ कैसा होता है, बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी देखा आपने, जिसकी एज 70 के आसपास हो जाती है तो उसकी कमर ऐसे बेंट हो जाती है, ऐसे बेंट हो जाती है, याद है। तो लॉग का ग्राफ क्या है, बुढ़ा आदमी, इसकी कमर ऐसे बेंट हो चुकी है, याद रखने के लिए। ये कब होगा, बेंट कब होगी कमर, जब a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 हो गया। सिमिलरली a लेस देन 1 होगा, a लेस देन 1 होगा तो उस केस में दूसरा ग्राफ आपको पता ही है, ये जो ग्राफ होता है आपका, ये a की पावर x का ग्राफ होता है व्हेन a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। अब y इज इक्वल्स टू x लाइन कौन सी होगी, ये लाइन y इज इक्वल्स टू x लाइन होगी। इसके रेस्पेक्टिव मिरर इमेज, इसके रेस्पेक्टिव इमेज देखो, इस पॉइंट की इमेज कहां होगी, यहां पे, 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 तो इनकी इमेज क्या होगी, यहां पे, इसकी इमेज कहां होगी, यहां पे, इसकी इमेज कहां होगी, यहां, इस पॉइंट की इमेज कहां होगी, यहां पे, तो इसकी इमेज क्या आ जाएगी, कुछ ऐसे से हो जाएगी। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 1,0, और ये ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, लॉग ऑफ a x का ग्राफ हो जाएगा व्हेन a की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा ग्राफ का, मेरे को पता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से तो चीजें नहीं मजा आया होगा, लेकिन बस समझना है, अभी ये चीज अभी समझनी है, बाकी 12th में आ जाएगा। क्या सारी चीज समझ में आई, जो चीज आज पढ़ाई सबको समझ में आई, लिखो अंडरस्टूड, लिखो वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। सबको समझ में आ गया तो फिर बहुत ही बढ़िया है, नहीं भी समझ में आए तो बस अभी के लिए बस थोड़ा सा माइंड में ये चीज रखना कि ऐसी चीजें हमने कुछ पढ़ी हैं, ऐसी चीजें हमने कुछ पढ़ी हैं, ठीक है। ये कब काम आएंगे आपको, 12th क्लास में काम आएगी, सारी की सारी एज इट इज 12th में ही होगी, 11th में कोई भी चीज काम नहीं होगी, बस 11th में बस कंसेप्ट के लिए मैंने बताया, क्योंकि कंसेप्ट ये चीज मैं बताऊंगा, उससे कंसेप्ट सिखाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा अब इस ग्राफ के बारे में बताऊंगा, ये बताओ इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है, बताओ ये ग्राफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, x बढ़ रहा है तो x के साथ y भी बढ़ रही है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है आपका क्या है, इंक्रीजिंग है। क्यों, क्योंकि ये भी आपका क्या है, इंक्रीजिंग था। यहां पे देखो x बढ़ रहा है, राइट टू लेफ्ट टू राइट जाओ तो x बढ़ रहा है, y की वैल्यू कम हो रही है, तो ये जो ग्राफ है आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग हो गया। तो बस इतना आपको पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, ये ग्राफ कब होता है, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू, इसके लिए x क्या होता है, इनपुट, इनपुट मतलब आपका ये इनपुट की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ले रहा है,
तो इसकी डेफिनेशन भी तो क्या होती है, इनपुट पॉजिटिव, देखो यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रही है। x यहाँ पे देखो सिर्फ पॉजिटिव x एक्सेस में है, मतलब इनपुट की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये ग्राफ सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो y इजिकल्स टू ln x का ग्राफ कैसा बनेगा? y इजिकल्स टू ln x का ग्राफ बता सकते हो? y इजिकल्स टू ln x का ग्राफ कैसा बनेगा? पहला टाइप का बनेगा, दूसरा टाइप का बनेगा, पहला टाइप का ग्राफ बनेगा, दूसरा टाइप का ग्राफ बनेगा ln x का, फर्स्ट टाइप का। क्यों? क्योंकि आपको पता है y इजिकल्स टू ln x क्या होता है, log ऑफ e बेस x, और e की वैल्यू आपकी क्या है 2.71, मतलब बेस ग्रेटर देन 1, मतलब इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस पैटर्न का ग्राफ बनेगा। आई होप सबको समझ में आए। फटाफट से देखो, 2 टाइप का नहीं बनेगा बेटा, 1 टाइप का बनेगा, क्योंकि ये बेस लेस देन 1 के लिए होता है। e क्या होता है 2.71, तो बेस ग्रेटर देन 1 हो गया। e की वैल्यू 2.71 होती है ना बेटा, 2.71 होती है अप्रोक्सीमेटली। तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है, बेस ग्रेटर देन 1 तो इस टाइप का बनेगा, बेस लेस देन 1 तो इस टाइप का होगा। अभी के लिए क्या चीज याद रखनी है, अभी के लिए 2 चीज नोट कर लो। इफ बेस ग्रेटर देन 1, इफ बेस ऑफ log is greater than 1, then graph of log is increasing, and base of log is less than 1, then graph of log is decreasing। अभी के लिए 2 चीज लिख सकते हो, या फिर if base of log is greater than 1 तो log is increasing and base of log is less than 1 तो log is decreasing। ये दोनों लाइन लिख ली बेटा, एक ही लाइन है। बेस ग्रेटर देन 1 है तो log आपका क्या है इंक्रीजिंग, और बेस लेस देन 1 है तो log डिक्रीजिंग हुआ है। इसकी जरूरत कहां पे पड़ेगी? इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे जब मैं इनइक्वालिटी सोल्व करूंगा, लोगरिथमिक इनइक्वालिटी सोल्व करूंगा, तो मुझे उस केस में इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या ये मेरी बात समझ में है सबको? यस नो लिखो फटाफट से। ठीक है, चलो, तो ये आपका क्या है, बेसिक आपका क्या है log का था। कल हम log स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली ये क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्शन था जो आगे यूज आएगा। log एक्चुअली में क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज कल स्टार्ट करूंगा, और बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, सारे आपसे बनेंगे, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये बस थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पोर्शन था। एक बार कल दोबारा से एक बार देखना, इन केस किसी को कुछ कहीं भी डाउट रहेगा तो फिर वीडियो लेक्चर को दोबारा देखना। और कल क्लास में आते ही सबसे पहले मैं इसमें देखूंगा कि पुराने लेक्चर में कोई डाउट है कि नहीं है। ठीक है, होमवर्क मैं तुम्हें कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं आज का, होमवर्क आपका कुछ भी होमवर्क नहीं है। होमवर्क क्या है, बस यही जो आज पढ़ा है इसको दोबारा से एक बार पढ़ना, और कल हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छे से। चलो मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।